वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भगवान सूर्य नारायण के सहित ज्योतिष के अष्टादश प्रवर्तकों को नमन करते हुए मैं सेवा कुंजेश्वरी गुरुकुलम की तरफ से सूर्यकांत द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज के मुख्य विषय की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। इसके पहले जो आप लोगों ने वीडियो देखी थी उसमें उस वीडियो का विषय ये था कि ज्योतिष क्या है और इसकी आवश्यकता क्या है। इसको मैंने जितना समझाने की कोशिश की थी उतना आप लोगों ने समझा ज़रूर होगा, आशा करता हूँ। और आज उदाहरण के सहित ज्योतिष की क्या उपयोगिता है और ज्योतिष की क्या आवश्यकता है मानव जीवन में, हमारे आपके जीवन में, ये हम आज समझेंगे और उदाहरण को लेकर के समझेंगे। क्योंकि कोई भी विद्या हो बिना उदाहरण के अधूरी रह जाती है। तो ये जो ज्योतिष विद्या है, प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम, ज्योतिष शास्त्र तो प्रत्यक्ष ही होता है और प्रत्यक्ष ये प्रमाण देने वाला शास्त्र है। तो इसमें तो प्रत्यक्ष ही हर कार्य होता है। और आपको अभी मैंने बताया कि कोई भी विद्या प्रमाण के अभाव में अधूरी ही मानी जाती है। तो ये प्रमाण उदाहरण हम लोग आज समझेंगे कि ज्योतिष क्या है, इसकी मानव जीवन को आवश्यकता क्या है और इससे हम क्या क्या लाभ ले सकते हैं, उदाहरण के तौर पर हम समझेंगे। देखिए, ज्योतिष जो विषय है, आपको मैंने इसके पहले वाली वीडियो में हमने बताया था कि ज्योतिष नवग्रहों की जानकारी देने वाला शास्त्र है। और नवग्रहों के बारे में जब हम भली भांति जान लेते हैं तो हम लोग पूर्व अनुमान लगाने लगते हैं बहुत सारी चीज़ों का। इसकी जीवन में ये होगा, अब ये चीज़ महंगी होगी, अब ये चीज़ सस्ती होगी, अब अकाल आने वाला है, अब दुर्भिक्ष आने वाला है, अब मरण आने वाला है, अब लाभ होने वाला है, अब उन्नति होने वाली है। ये पूर्व अनुमान हमें नवग्रह बता देते हैं। नवग्रह टार्च की तरह काम करते हैं। अंधेरे में हम जिस चीज़ से अज्ञात हैं, भिज्ञ नहीं हैं, उस चीज़ के बारे में जानते नहीं हैं, तो नवग्रह क्या करते हैं, टार्च की तरह हमें उसमें प्रकाश दे करके उसके बारे में जानकारी देते हैं कि भैया ये आगे होने वाला है, आप पहले से ही जान लो। जैसे हम कहीं रास्ते में जा रहे हैं और रास्ते में अगर गड्ढा हो तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन हमारी गाड़ी के आगे जो हेडलाइट लगी होती है वो हेडलाइट हमें आगाह कर देती है कि आगे गड्ढा है, आप इससे बच के रहें। तो हम क्या करते हैं, गड्ढे से साइड होकर के गाड़ी निकालते हैं। तो नवग्रह जो होते हैं पूर्व अनुमान दे देते हैं कि आपके जीवन में ये घटनाएं आने वाली हैं, आप सचेत हो जाइए। और कैसे कैसे ये ग्रह हमें पल पल पर सचेत करते रहते हैं, आगाह करते रहते हैं। ये बात अलग है कि हम किसी अच्छे ज्योतिषी से सलाह नहीं लेते समय समय पर, या अच्छे ज्योतिषी के पास जाकर के अपने बारे में जानने की कोशिश नहीं करते। नहीं तो हमारे गुरुजन बताते हैं कि उंगली में अगर चोट लगी है उसका भी कारण कोई ना कोई ग्रह है। इतनी छोटी सी घटना का भी कारण कोई ना कोई ग्रह ही होता है। आप अगर आकलन लगा करके देखेंगे तो इतनी छोटी से छोटी चीज का भी ग्रह ही प्रभावित करते हैं इन चीज़ों को। तो आप बताइए, छोटी से छोटी चीज़ों को अगर ग्रह प्रभावित करते हैं तो बड़ी से बड़ी चीज़ों को ग्रह क्यों नहीं प्रभावित करते होंगे। और प्रभावित भी करते हैं और वो पूर्वानुमान भी बताते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि उन ग्रहों को देख करके, उन ग्रहों की गतियों को, उन ग्रहों की परिस्थितियों को देख करके जानने वाला ज्योतिषी अच्छा होना चाहिए, अच्छा गणितज्ञ होना चाहिए, उसका प्रिडिक्शन अच्छा हो, उसका फलादेश अच्छा हो, तो अवश्य ही वो पूर्व अनुमान लगा करके बहुत सारी चीज़ों के बारे में बता सकते हैं। उदाहरण के तौर पर ऐसे समझ लीजिए कि सोना, चांदी, इनके रेट और शेयर मार्केट, ये तीन चीज़ ऐसे हैं जो रोज़ बदलते रहते हैं। इनके भाव रोज़ उतरते चढ़ते रहते हैं। सोना आज 40,000 है, कल को 42 हो जाए, उसके बाद 45 हो जाए। शेयर मार्केट का भी ऐसे ही है। और चांदी
सोना, चांदी, शेयर मार्केट, ये 2-3 चीज़ें ऐसी आजकल के ज्योतिष में ऐसी लाई जा रही हैं कि जिनका रोज़ उतार चढ़ाव होता है। अब बताइए, उतार चढ़ाव रोज़ होता है, लेकिन उसकी भविष्यवाणियाँ पहले ही हो जाती हैं कि सोना आज बढ़ सकता है, चांदी आज बढ़ सकती है, शेयर मार्केट बढ़ सकता है, शेयर मार्केट घट सकता है, सोना घट सकता है। और इतना ही नहीं, जो लोग सोना चांदी के अच्छे व्यापारी होते हैं, एक अच्छे ज्योतिषी से सलाह लेकर के सस्ते जब होने की बात रहती है तो ज्योतिषी से पूछ लेते हैं। ज्योतिषी बताते हैं कि आज सोना सस्ता होगा, उस समय खरीदते हैं, कल महंगा होगा, उसी समय बेच देते हैं, लाभ लेते हैं। जुआ, सट्टा, ये सब ज्योतिष से जुड़ा हुआ है। रेस, IPL मैच, ये सारी चीज़ें ज्योतिष से जुड़ी हुई हैं। आप पहले ही जान सकते हैं कि ये कौन मैच जीतेगा, उसका लाभ भी लेते हैं बहुत सारे लोग। कौन सी टीम मैच जीतेगी, कौन सा देश जीतेगा, तो ये सारी चीज़ें पहले से ही अनुमानित हो जाती हैं। फुटबॉल में कौन सा जीतेगा, 10 घोड़े दौड़ रहे हैं, 10 गाड़ी रेसिंग लगा रहे हैं, तो उन रेसिंग में कौन सा व्यक्ति जीतेगा। 10 लोगों ने इंटरव्यू दिया, तो उन इंटरव्यू में 10 में से कौन सा व्यक्ति पास होगा। इन सब बातों की जानकारी ज्योतिष में है, पूर्वानुमान लग जाता है और उसका लाभ भी होता है। उदाहरण के तौर पर आज ऐसे समझें कि मान लीजिए सोने का रेट घटता है या बढ़ता है, ये देखने के लिए सोने का कारक ग्रह है सूर्य। अगर सूर्य के ऊपर भेद है, किसी पाप ग्रह की दृष्टि है, तो अवश्य ही सोने के रेट में गिरावट आएगी, सुनिश्चित है। चांदी का कारक है चंद्रमा। अगर चांदी का कारक है चंद्रमा, तो चंद्रमा पर अगर पाप भेद होगा, पाप ग्रहों की दृष्टि होगी, तो अवश्य ही चांदी में गिरावट आएगी। शेयर मार्केट, सट्टा के कारक होते हैं गुरु। अगर गुरु पर पाप भेद, पाप दृष्टि आएगी, तो शेयर मार्केट अवश्य गिरेगा। और सेम यही, अगर सूर्य पर, चंद्र पर, गुरु पर अगर शुभ दृष्टि आएगी, शुभ भेद आएगा, तो इन चीज़ों में महंगाई भी आएगी, शुभ फल भी इनके विचारे जा सकते हैं। और ये पूर्वानुमान जब लग जाता है तो हम सोना चांदी खरीद लेते हैं, शेयर मार्केट में पैसा लगा देते हैं ताकि उसका लाभ मिले। तो ये ज्योतिष पूर्वानुमान कराता है। और यही हाल आपकी कुंडली में होता है कि ज्योतिषी आपकी कुंडली देख करके, अभी कुंडली के बारे में इसके बाद हम चर्चा करेंगे, इसके बाद वाले भाग में कुंडली के बारे में भी आपको बताया जाएगा, कुंडली कितनी अनिवार्य है आपके जीवन में। पर फिलहाल ज्योतिष कितना अनिवार्य है वो आपको बता दूं। ज्योतिष में नवग्रहों की जानकारी दी गई है और आपके कुंडली में भी नवग्रह ही विराजमान होते हैं। और पूर्व अनुमान लगा करके ज्योतिषी आपके आने वाली दुर्घटनाओं के बारे में सचेत करते हैं। और आप अगर अच्छे ज्योतिषी से मिलते हैं या अच्छे ज्योतिषी के पास से आपके संबंध हैं, तो आप उन दुर्घटनाओं से अवश्य ही कहीं न कहीं बच जाते हैं, क्योंकि नवग्रह प्रकाशक हैं और प्रकाश दिखाते हैं कि आपके जीवन में घटना आने वाली है। जैसे कार में बैठे हुए व्यक्ति को कार की लाइट गड्ढा का भान करा देती है, अवगत करा देती है, वैसे ही नवग्रह आपके जीवन में उन दुर्घटनाओं से अवगत जरूर कराते हैं। ये बात अलग है कि आप अवगत होना नहीं चाहते या आप अच्छे ज्योतिषी से मिलना नहीं चाहते। आइए चलते हैं, उदाहरण के तौर पर समझते हैं। देखिए, इस समय पूरा भारत देश अपितु पूरा विश्व कोरोना नामक बीमारी से परेशान है। मैं आपको उदाहरण के तौर पर इसलिए ये वर्तमान की चीज़ लाया हूँ ताकि इससे आप लोग भी अवगत हों, और मैं पूर्वानुमान से भविष्यवाणी भी कर रहा हूँ। और देखिए, ग्रहों ने जो ज्योतिष का कितना बढ़िया प्रभाव है और इसका कितना बढ़िया सदुपयोग है हम कर सकते हैं। देखिए, ये कोरोना आया कब से? कोरोना देखिए यहाँ से आरंभ होते हैं। राहु मिथुन राशि में आए और मिथुन राशि में आने के बाद 24/8/2019 को आर्द्रा नक्षत्र में, आर्द्रा नक्षत्र के स्वामी स्वयं राहु होते हैं। राहु जिस दिन अपने ही नक्षत्र में आए, मिथुन राशि में और आर्द्रा नक्षत्र में जिस दिन आए, 24 तारीख 8वां महीना अगस्त 2019 को, ये बीमारी उसी समय से आरंभ हो गई थी। ये बात अलग है कि भारत देश में नहीं थी, ये बीमारी उसी समय से उत्पन्न हो गई थी छोटे रूप में। और आगे चलते हैं, केतु के बारे में देखते हैं। 27 दिसंबर 2019 को केतु मूल, अश्विनी मघा मूल, यानी कि मूल नक्षत्र के भी स्वामी केतु होते हैं। राहु भी अपने नक्षत्र में, और दिसंबर में
2019 दिसंबर में इस बीमारी ने अपनी रफ्तार पकड़ ली, इस बीमारी ने अपनी पकड़ कर ली पूरे विश्व पर। और आपको याद होगा कि दिसंबर में ही इस बीमारी का चलन ज़्यादा हो गया था। हालांकि उत्पन्न तो अगस्त से ही हो गया था, छोटे छोटे रूप में, किसी को पता नहीं चलता था, लेकिन उत्पन्न तो इसी समय हो गया था। लेकिन जब राहु अपने नक्षत्र में थे, आर्द्रा नक्षत्र में, और जिस दिन केतु भी अपने नक्षत्र में आए, तो राहु भी अपने नक्षत्र में और केतु भी अपने नक्षत्र में, दोनों ही यह छाया ग्रह अपने अपने नक्षत्र में जिस दिन आमने सामने हुए, उस दिन 27/12/2019 को इस बीमारी ने पूरे विश्व को अपने कब्जे में ले लिया। और एक उदाहरण और आपको दिखाऊं कि मैंने आपको बताया कि अगर सूर्य परेशान हैं, सूर्य किसी पाप ग्रह से बेधित हैं, पाप ग्रह की दृष्टि में पाप ग्रह के साथ हैं, तो राज्य, आपको आगे पढ़ाया जाएगा, राज्य, राजा, विश्व, इन हर चीज पर परेशानी आएगी। और आप देखिए केतु 27/12/2019 को मूल नक्षत्र में है। उस समय 5 ग्रह, गुरु, सूर्य, बुध, शनि और केतु, ये पांचों ग्रह मूल नक्षत्र में हैं। अब बताइए, ये पांचों ग्रह मूल नक्षत्र में हैं, तो क्यों न देश पर, क्यों न विश्व पर भारी आपदा आनी है। गुरु भी शुभ ग्रह हैं, बुध भी शुभ ग्रह हैं, सूर्य भी शुभ ग्रह हैं, और सूर्य केतु की युति में, केतु के नक्षत्र में, और केतु स्वयं अपने नक्षत्र में, इतना बुरा त्रिकोण ये हुआ है, तो क्यों न विश्व पर आपदा आनी थी। और एक बात और बताऊं, आप कोई भी पंचांग उठा करके देखिए, 2019-20 वाला पंचांग, हर पंचांग में महामारी की जानकारी दी हुई थी, और ज्योतिष ने पहले ही ये सचेत कर दिया था, और ज्योतिष ने नहीं, इन सभी ग्रहों ने सचेत कर दिया था टॉर्च की तरह कि ये आपदा आने वाली है, आप संभलें। पर हम नहीं संभल पाए। हम ये सारी स्थितियां, परिस्थितियां देखने के बाद भी हम नहीं संभल पाए, ये हमारा दोष है। अगर उस समय हम चाहते तो हम इन ग्रहों का उपाय करा करके संभल जाते और ये आपदा इतनी बड़ी नहीं होती। अगर ये पूर्वानुमान था, पहले से ये स्थितियां थीं, अगर इन स्थितियों से हम परिचित भी थे, बड़े बड़े ज्योतिषी लोग इन स्थितियों से परिचित भी थे, लेकिन शायद सरकार इन चीज़ों को मानती या न मानती, या ये प्रजा या विश्व इन चीज़ों को पहले मानता या नहीं मानता, इसलिए किसी ज्योतिषी ने सलाह देने की उम्मीद नहीं करी होगी। पर ये ग्रह है जी, ये मूल में उसी समय पांचों ग्रह मूल नक्षत्र में, केतु के नक्षत्र में, या केतु स्वयं अपने नक्षत्र में बैठे हैं। इसका बहुत बड़ा दुष्प्रभाव, जब कोई ग्रह अपने ही नक्षत्र में बैठता है तो बहुत बलशाली हो जाता है, और उसी समय इन ग्रहों को केतु कमजोर कर देता है। इनसे मिलने वाले जो लाभ हैं, गुरु से मिलने वाला लाभ, सूर्य से मिलने वाला लाभ, बुध से मिलने वाला लाभ, शनि से मिलने वाला लाभ, इस देश को इस लाभ से वंचित किया, जिससे आर्थिक तंगी और तमाम प्रकार की बीमारियां, ये सारी चीज़ें हम आज लोग झेल रहे हैं। और आगे चलते हैं, तो ये ग्रह, ये ज्योतिष जो है, ये ज्योतिष ही है, और ज्योतिष पहले से आपको बता रहा था, ज्योतिष आगाह कर रहा था कि संभल जाइए, पर हम आप नहीं संभले। उसका परिणाम आज पूरा विश्व झेल रहा है। आगे चलते हैं। अब पूर्वानुमान एक और आपको बता दूं, राहु 1 मई 2020 को आर्द्रा नक्षत्र को छोड़ करके मृगशिरा नक्षत्र में चले जाएंगे। आपको मालूम है कि 1 मई 2020 से इस चीज़ का, लॉकडाउन के बड़े हो जाने के नाते इसका प्रभाव थोड़ा थोड़ा कम हुआ था। और इसी कड़ी में आगे चलते हैं कि 2/9/2020 को केतु भी अपना मूल नक्षत्र छोड़ देंगे, अपनी राशि भी छोड़ देंगे। और जब केतु 2 सितंबर 2020 को अपना नक्षत्र और ये जो राशि है, धनु राशि, ये छोड़ देंगे, उस समय ये भारत कोरोना से मुक्त भी हो जाएगा। थोड़ा सा और समय लगेगा देश को संभलने में, आर्थिक व्यवस्था संभलने में दिक्कत जरूर होगी, लेकिन ये है कि 2 या 3 सितंबर के आसपास जब केतु ज्येष्ठा नक्षत्र में चले जाएंगे, वृश्चिक राशि में चले जाएंगे, उस समय इस आपदा से निजात जरूर विश्व को मिल जाएगी। ये पूर्वानुमान है। और इस आपदा के समय में भी अगर इन जो ये परिस्थितियां हैं, इनका जाप पाठ इत्यादि अगर करवाया जाता तो अवश्य ही इसी समय भी लाभ मिल जाता। ज्योतिष इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इसीलिए तो कहा गया है, यथा शिखा मयूराणाम नागानाम मणयो यथा तद्वद वेदांग शास्त्राणाम ज्योतिषम मूर्धनि स्थितम। ज्योतिष तो सबके
सिरताज है सभी शास्त्रों का, इसलिए ज्योतिष पढ़ना चाहिए, ज्योतिष की अनिवार्यता को समझना चाहिए, ज्योतिष की उपयोगिता को समझना चाहिए, पूर्व अनुमान लगा करके आगे की होने वाली दुर्घटनाओं से बचना चाहिए। और इन घटनाओं से बचाने वाला मात्र और मात्र एक ही शास्त्र है, ज्योतिष शास्त्र। और आशा करता हूँ इस वीडियो को देख करके आप ज्योतिष शास्त्र की महत्ता को समझ जाएंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, इसलिए मैं ज़्यादा व्याख्यान नहीं देता। आगे कुंडली क्या है इस बारे में हम समझेंगे। धीमे धीमे हम अपने ज्योतिष के बारे में आगे की कड़ियों में हम बढ़ते जा रहे हैं। इसी प्रकार आप जुड़े रहें और ज्योतिष सीखते रहें। मैं उम्मीद करता हूं कि बांके बिहारी लाल जी की कृपा से आप लोग एक दिन अच्छे ज्योतिषी बन जाएंगे। जुड़े रहें, लाभ लेते रहें। सेवा कुंजेश्वरी गुरुकुलम चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये वीडियो और आगे बढ़ता जाए। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री श्याम।